हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें एक बॉडी गिवन है जिसका मास m है और उसे हमने एक इनइलास्टिक स्ट्रिंग से अटैच किया है जो कि एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जो दोनों स्ट्रिंग और स्प्रिंग है वो दोनों नेग्लिजिबल मास की हैं और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग की लेंथ हमें l गिवन है और इनिशियली जो मास m है वो रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन में बोला है अगर हम ये मास m को हम ए पॉइंट पे ले जाएं और फिर वहां से हम इसे रिलीज कर दें तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग का। ओके, लेट्स से ये स्प्रिंग ऐसे हो जाती है और ये स्ट्रिंग तो है ही और यहाँ पे ये मास m है, ये लेंथ l की ये स्ट्रिंग है और लेट्स से ये ए पॉइंट है और स्प्रिंग जो है उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्स एम हो जाता है। तो हमें ये एक्स एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्वेश्चन में देखते हैं ये ए पॉइंट से जो मास है ये ए पॉइंट से, अब ये यहाँ पे लेट्स से ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया है तो इसने कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है मास एम की उतनी ही स्प्रिंग ने गेन की है एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास एम ने कितनी लूज की है, टोटल हाइट इसने लूज की है एल प्लस एक्स एम, तो हो गई एम जी इंटू एल प्लस एक्स एम। और स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हो गई हाफ के इंटू एक्स कितना है एक्स एम है तो हो गया एक्स एम का स्क्वायर। तो हम ये टू इधर ले आते तो ये हो गया टू एम जी एल प्लस टू एम जी एक्स एम इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर एम। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर एम की, तो इसे रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले तो के एक्स स्क्वायर एम माइनस टू एम जी एक्स एम माइनस टू एम जी एल इक्वल हो गया जीरो के। यहाँ से एक्स एम की वैल्यू आ जाएगी, एक्स एम विल बी माइनस बी इज प्लस टू एम जी, प्लस माइनस में हम केवल प्लस का ही रखेंगे, माइनस का ड्रॉप कर देंगे। रूट बी स्क्वायर कितना हो गया इसका स्क्वायर, फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू ए कितना है के है, सी कितना है माइनस टू एम जी एल है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया प्लस फोर टू जा एट, एट एम जी एल इंटू के अपॉन में टू इंटू के। तो यहाँ से हम एक्स एम की वैल्यू देखें ये आएगी। सबसे पहले हम इसमें से क्या है फोर एम जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से और फिर फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर को रूट के बाहर ले आते हैं। तो स्क्वायर रूट के बाहर फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर को लाएंगे तो कितना बचेगा टू एम जी, तो ये टू एम जी हो गया अपॉन यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो वन बचा प्लस यहाँ पे बचा टू एल के अपॉन एम जी और नीचे है टू के। तो अभी टू से टू, ये सबसे पहले तो हम टू को और टू एम जी को ही इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा टू एम जी अपॉन टू के इंटू वन प्लस रूट वन प्लस टू के एल अपॉन एम जी। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारे एक्स एम की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन के इंटू वन प्लस रूट वन प्लस टू के एल अपॉन एम जी, which is fourth option. So I hope you got it. Best of luck.